नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेयर चैनल साइलेंट रीडर इंडिया में। क्या आप जानते हैं कि आपके विचार आपके शरीर को ठीक कर सकते हैं? क्या बिना दवाइयों के सिर्फ मन की शक्ति से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? आज हम बात करेंगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा की जबरदस्त किताब यू आर द प्लेसबो के बारे में, जो बताती है कि आप खुद अपनी हीलिंग की दवा बन सकते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। ये हमें मिली सामग्री प्लेसेबो मन और शरीर की चिकित्सा से प्रेरित है। हाँ। और इसका जो मूल विचार है वो ये कि हमारी सोच, हमारी मान्यताएं वो असल में हमारे शरीर पर कैसे असर डाल सकती हैं। चलिए इसी को समझते हैं आज। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। सामग्री की शुरुआत ही होती है प्लेसेबो प्रभाव से। हाँ, मतलब कैसे कोई नकली दवा या इलाज भी काम कर जाता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि व्यक्ति को यकीन होता है कि ये असर करेगा। तो मतलब विश्वास, उसकी इतनी ताकत। हाँ, विश्वास की ताकत ये दिखाता है कि हमारा मन कितना शक्तिशाली है। और बात इससे भी आगे जाती है। सामग्री में एक थोड़ी चौंकाने वाली बात कही गई है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी आस्थाएं वो हमारे डीएनए तक को प्रभावित कर सकती हैं। ये सुन के तो मतलब क्या हम सोच से अपनी जेनेटिक संरचना बदल सकते हैं? देखिए, ये सुनने में बहुत बड़ा दावा लगता है ना। हाँ बिल्कुल। सामग्री शायद यहाँ सीधे डीएनए कोड बदलने की बात नहीं कर रही। ज्यादा संभावना है कि ये एपिजेनेटिक्स की ओर इशारा कर रही हो। एपिजेनेटिक्स वो क्या होता है? मतलब हमारा मूल डीएनए कोड तो नहीं बदलता, पर हमारे विचार और भावनाएं वो इस पर असर डाल सकती हैं कि कौन से जीन ऑन होंगे या ऑफ। अच्छा। यानी जीन के एक्सप्रेशन पर असर पड़ता है। कौन सा जीन कब काम करेगा, कब नहीं। ये मन शरीर के कनेक्शन का एक ठोस उदाहरण है, आप कह सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है? क्या मतलब सिर्फ अच्छा सोचने से ही शरीर बदल जाता है? क्या इतना आसान है? आसान तो नहीं कहेंगे। सामग्री के मुताबिक ये कोई एक बार का काम नहीं है। अच्छा। जब कोई विचार या भावना बार बार लगातार दोहराई जाती है तो मस्तिष्क में ना नए न्यूरल रास्ते बनते हैं, मजबूत होते हैं। जैसे कोई कच्चा रास्ता पक्का बन जाता है रोज चलने से। हाँ बिल्कुल वैसा ही। और फिर ये पक्के रास्ते हमारी आदतन शारीरिक प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करने लगते हैं। जैसे हार्मोन्स का रिलीज होना या हमारे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स, ये सब प्रभावित हो सकता है। अच्छा, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सामग्री में ध्यान यानी मेडिटेशन पर भी काफी जोर दिया गया है। हाँ बिल्कुल। बताया गया है कि ध्यान के जरिए हम अपने दिमाग के शोर को शांत करके अपने अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। जी, और सामग्री का तर्क ये है कि हमारा अवचेतन मन ही है जहां हमारी कई गहरी मान्यताएं और स्वचालित शारीरिक प्रतिक्रियाएं वो सब स्टोर होती हैं। अच्छा। तो ध्यान एक तरह का टूल है, एक औजार, जिससे हम इन गहरे पैटर्न्स को पहले तो समझ सकते हैं और फिर चाहे तो बदल भी सकते हैं। और जब हम अवचेतन के लेवल पर बदलाव लाते हैं तो हमारी बाहरी हकीकत, जिसमें हमारी सेहत भी शामिल है, वो भी बदल सकती है, ऐसा सामग्री का मानना है। ये सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय सा लगता है। क्या इसके कुछ उदाहरण हैं? हाँ बिल्कुल हैं। सामग्री असल जिंदगी के उदाहरण देकर इस बात को पुख्ता करती है। जैसे? तय नहीं था या बहुत ज्यादा चिंता। हाँ। और उन्होंने सिर्फ अपने अंदरूनी विश्वास, गहरी भावना और विजुअलाइजेशन यानी कल्पना, हाँ कल्पना, उससे अपनी सेहत में सुधार पाया। ये तो कमाल है। मतलब सिर्फ सोच और कल्पना से इतनी बड़ी बीमारियों में फर्क आया। हाँ, और ये उदाहरण इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये दिखाते हैं कि ये सिर्फ पॉजिटिव सोचों वाली बात नहीं है। अच्छा। उससे ज्यादा गहरा है। हाँ, उससे ज्यादा गहरा। सामग्री बताती है कि इसमें पूरी शिद्दत से उस मनचाही सेहत या स्थिति को न सिर्फ सोचना बल्कि उसे महसूस करना शामिल है, ऐसे जैसे वो हो ही चुका है। ओ, मतलब वर्तमान में महसूस करना। बिल्कुल। ये एक तरह की अंदरूनी निश्चितता, एक गहरा विश्वास पैदा करने की प्रक्रिया है जो फिर शारीरिक स्तर पर बदलाव ला सकती है। एक केस का जिक्र है जहां डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, पर उस व्यक्ति ने रोजाना अपनी स्वस्थ कोशिकाओं की कल्पना की, कृतज्ञता महसूस की, और नतीजे चौंकाने वाले थे। लेकिन क्या सामग्री ये कह रही है कि ये पारंपरिक चिकित्सा का विकल्प है? मतलब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सामग्री इस पर सावधानी बरतने को कहती है। इसे कोई जादुई इलाज नहीं समझना चाहिए। ठीक है।
ये तरीके अक्सर पारंपरिक इलाज के साथ में एक पूरक की तरह कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। समझ गए। मुख्य बात यह है कि हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति वो हमारी शारीरिक सेहत में एक एक्टिव भूमिका निभाती है, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और हाँ, इसमें मेहनत लगती है, अनुशासन और लगातार अभ्यास भी। ये कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमारे सुनने वालों के लिए इसमें क्या संदेश है? देखिए, मेरे ख्याल से मुख्य संदेश ये है कि हम अपनी सेहत और अपने जीवन के अनुभवों के सिर्फ पैसिव विक्टिम नहीं है। हाँ, शिकार नहीं है। हाँ, शिकार नहीं है। हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारे विश्वासों में एक रचनात्मक शक्ति है, एक क्रिएटिव पावर। तो हम निर्माता हैं। कुछ हद तक हाँ। सामग्री हमें अपनी इस अंदरूनी ताकत को पहचानने और उसका सही इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करती है, खासकर मुश्किल समय में चुनौतियों का सामना करते हुए। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ देता है। कौन सा? यही कि अगर हमारे विचारों में वाकई हमारी वास्तविकता को आकार देने की इतनी क्षमता है, जैसा कि ये सामग्री बता रही है, तो हम हर पल जाने अनजाने अपने लिए क्या बना रहे हैं? वाह, ये वाकई एक गहरा सवाल है। इस पर जरूर सोचना चाहिए।